दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की बात आपके साथ एक खास मेहमान के साथ खास चर्चा में। आज हमारे साथ एक फिर से जुड़ने जा रहे हैं खास मेहमान। हम इस शो के माध्यम से आपको नए नए लोगों से जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं और नई नई विचारधारा आपके पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान होंगे आज आप हमारे शो में आए। आज की बात आपके साथ खास चर्चा में खास मेहमान। इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने शो की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले आज़ाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत धीरज पूर्वक रहते हो, धैर्यवान व्यक्ति हो, बहुत गंभीर व्यक्ति हो। इस बात का क्या राज है, हमारे लोगों तक आप पहुँचाना चाहेंगे? जी सर जी, मैं आपको पहले राम राम बोलता हूँ। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को भी मैं राम राम बोलता हूँ। तो सुनील जी, आपका प्रश्न ये है कि गंभीर रहते हैं और धैर्यवान रहते हैं। जी जी। तो इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा जो गंभीर विषय रहता है कि मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी जी बिल्कुल। मैं सोचता रहता हूँ कि मुझे आगे किस तरीके से कार्य करना चाहिए। उस कार्य को गंभीरता के रूप में प्रदान करता हूँ। जी मैं जी उसको सुचारू रूप से जारी रखता हूँ और करता हूँ। जी बार बार करता रहता हूँ जब तक उसमें सफलता हासिल नहीं हो जाती है मुझे गंभीर रूप से। तो मैं अंततः मुझे लगता है कि इसमें सफलता हासिल हो रही है। जी। मेरा मन भी उसमें लवलीन हो जाता है और उसको आगे करता रहता हूँ और उसको करके ही बंद रहता हूँ। जी जी। दर्शकों, हमारे बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी आज़ाद जी मौजूद हैं। तो आज़ाद जी, आज आप अपनी मेहनत की वजह से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले क्रिकेट का रुचि रखते थे, तो क्रिकेट के बारे में हमारे लोगों तक कुछ बताना चाहेंगे? तो हाँ जी सुनील जी, आपका भी प्रश्न ये है कि क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और दर्शक लोग जो भी मौज को सुन रहे हैं या जी खेल जी रहे जी। हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है। क्रिकेट खेलना चाहिए, सभी को बचपन से खेलना चाहिए। जी उसमें लगाव है तो मना नहीं करना चाहिए किसी की भी। मैं देखता हूँ कि घर वाले मना कर देते हैं क्रिकेट खेलने जी से जी और उन बच्चों को खेलने नहीं जाने देते हैं। तो उन माता पिता से भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो भी खेल में उनकी रुचि है उसको खेलने दें और उसको केवल और केवल ये समझाएं कि वो कुछ गलत काम ना करे। जी वो जो भी करे, अच्छा के लिए क्रिकेट खेला जाता है। शरीर के स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, जहाँ तक हो सकता है पूरी तरीके से एकदम कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो अच्छा जीवन यापन करेगा, उसको कोई बीमारी उसके आसपास जी से नहीं जी जी। आएगी। तो क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट सुनने का और देखने का आजकल जो ज़माना है, टेलीविज़न है, हम उसके ज़रिए भी देख रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए भी देख रहे हैं। तो केवल हम देख रहे हैं, उसको जो कमेंटेटर रहते हैं उसके अंदर की जो आवाज़ रहती है, हाँ हाँ। चित्र के अलावा भी उसको भी बारीकी से सुनिए, उसको सीखिए कि ये क्या बोल रहा है। जी जी जैसे कोई सी बॉलर ने गेंद डाली, बल्लेबाज ने शॉट मारा तो वो क्या बोल रहा है, उसके शब्दों को ज़रा सुनिए। तो उससे क्या अपनी जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी अनुभवी आती है। तो आप जी। एम्पायर भी बन सकते हैं भविष्य में और कमेंटर भी बन सकते हैं, हिंदी कमेंटर, इंग्लिश कमेंटर, जो भी आप बन सकते हैं क्रिकेट के आप भी बारे में। एक समय में कमेंटर थे, जरा आप लोगों को बताइए थोड़ा, दो लाइन हमारे बीच में कमेंट्री करके। तो हाँ सुनील जी, आप कह रहे हैं कि मैं भी पूर्व में कमेंटर रह चुका हूँ। 2014 में मैंने पहली बार कमेंट्री करी लोगों को कहने पर। जब लोगों ने इस बात को मेरे से कहा कि कमेंट्री करिए तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा क्या कमेंट्री करेगा, जी सबको जी। हंसाएगा, हाँ ऐसा कुछ सोचा उन्होंने। तो मैंने कमेंट्री का आरंभ किया। तो मैं आपको थोड़ा एक ओवर कमेंट्री करके बता जी देता जी हूँ। बिल्कुल बताइए। जैसे कि आज धर्मशाला में मैच होने वाला है, जो कि हिमाचल में एक शहर है, जिला है उस धर्मशाला में। तो हिमाचल की वादियों में क्रिकेट खेला जाएगा आज का दिन। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समाचार होने वाला है मैच का।
दर्शकों भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मैच का। जी, जी। तकरीबन 2:30 बजे चालू होगा। तो पिच के जो मुआयना करने वाले उन्होंने पिच को देखा कि किस तरीके से बैटिंग के अनुकूल है या बॉलिंग के अनुकूल है। तो देखते हैं टॉस में क्या होता है। दोनों खिलाड़ी, दोनों कप्तान क्रीज पर जा पहुँचे हैं और दोनों के बीच कुमार धर्मसेना है जो टॉस करवा रहा है उनका। तो इसका उछला और टॉस का जो निर्णय लिया ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में लिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उन्हें जो ऐसा लगा है कि इसमें थोड़ी बाद में बैटिंग करना आसान हो जाएगा जब वो होश गिरेगी, नाइट में, रात में होश गिरेगी। इसके लिए इस हिसाब से रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो भारत के दोनों सनावी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के महान खिलाड़ी, उनको भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, तो वो क्रीज पर आ रहे हैं। और वीरेंद्र सहवाग विस्फोटक बल्लेबाज हैं जी, जिनको हर कोई अपने दिलों में बसाया हुआ कि इनकी बल्लेबाजी बहुत तेज है, एक हेलीकॉप्टर की तरह से चलती है। तो स्ट्राइक पर है वीरेंद्र सहवाग और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं ब्रैडली। तो ब्रैडली ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फील्ड को सजा दिया, 3 स्लिप लगाते गई है। पहली स्लिप पर लगे हैं रिकी पॉन्टिंग, दूसरी स्लिप पर लगे माइकल वेब्स्टर। तो ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होती है ब्रैडली की पहली गेंद वीरेंद्र सहवाग के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, ओपन से बाहर। वीरेंद्र सहवाग ने अपना बल्ला हवा में किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर हैटम के दस्तानों में। तो मैच की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद ब्रैडली के द्वारा डाल दी गई है। ब्रैडली दोबारा से अपने रनअप को नापते हुए वापस करते। बहुत बढ़िया आपने कमेंट्री की बताई हमारे लोगों को, और आप बहुत अच्छे कमेंटर रहे आपके समय में। तो मेरा दूसरा आपसे सवाल ये है कि आप संगीत के विषय में रुचि रखते हो, थोड़ा सा संगीत की जानकारी हमारे लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जी सुनील जी, मुझे संगीत में काफ़ी रुचि है और मैं गाता रहता हूँ कभी कभी प्रोग्रामों में जो भी हमारे संगीत में होते हैं, रामायण वगैरह जो भी चैनल होते रहते हैं, तो उनमें मैं जाता हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं, म्यूजिक वाले, वो भी गाते हैं और मुझको भी मौका दिया जाता है तो मैं भी गाता हूँ भजन वगैरह, गाने वाने जो भी कुछ हैं। तो मैं सभी संगीत जो सिंगर हैं, गाने वाले, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझे मतलब जो भजन गाने से पहले कम से कम वो आधे घंटे तक अपने आप में एक अनुभव करें, अपनी आवाज़ को अकेले में गा कर देखें ये कमरे में बंद करके, और उसको अपने आजकल मोबाइल चल ही रहे हैं तो मोबाइल में अपनी आवाज़ को ही रिकॉर्ड करें कि हम कैसे गा रहे हैं, कैसे नहीं गा रहे हैं। जी आप जी ध्यान से सुनिए, मेरी बात को सुन रहे हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही रहता है कि गाना बजाना सीखना सब कुछ, उसके अक्षरों पर भी ध्यान देना पड़ता है। कहीं न कहीं हमारे सुर में कुछ कमी है तो उसको सुधारिए। ये मत बोलिए कि हम तो अच्छा गा रहे हैं, दूसरा सुनने वाला अगर आपको जो सही बता रहा है संगीत के बारे में, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इसको गाने में, दोबारा आप कभी आगे मौका आएगा तो इसको सुधार करके लाइए, दोबारा फिर से गाइए, प्रयास करते रहिए। तो आप हो सके संगीत में जितना अच्छा गाएंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, तभी आप संगीत में आगे बढ़ सकते हैं और गा सकते हैं। हो सके आपको इंडियन आइडल में मौका मिले जाने का। तो देखिए आज हमारे बीच में जो आज़ाद जी बैठे हुए हैं, तरह तरह की रुचियां और तरह तरह का टैलेंट इनके अंदर है। तो आज़ाद जी, मैं आपसे अगला सवाल ही पूछना चाहता हूं कि आप बचपन में किस प्रकार से रुचियां रखते थे, इसके अलावा वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, और आगे फ्यूचर में आपने क्या उद्देश्य बनाया है हमारे लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे ये बात? जी सर जी, सुनील जी, आपका क्वेश्चन बहुत सराहनीय है। उसके विषय में जो मेरा बचपन रहा है, किस तरीके से बीता है, मैं आपको बताऊंगा। बचपन मेरा इस तरीके से गिल्ली डंडा है, क्रिकेट है जो मैंने खेला है, उसको फॉलो किया। स्कूल में जाता था तो मैं पढ़ता था, तो मैं सोचता था कब हमारा लंच होगा, कब छुट्टी होगी, तब कब हम खेलने के लिए जाएंगे, खेल कूद करने के लिए। तो बहुत सारे खेल खेले हैं, खो-खो है, कबड्डी है, जो भी क्रिकेट चल रहा है, खेलों में जो भी प्रतियोगिता चलती रहती है। एक समय में मैं कैप्टन भी रह चुका हूँ खेलों का। माधव क्रिकेट क्लब के रहे वही आपको तो पता ही होगा सर जी। आप भी मेरे साथ में खेले हैं और बहुत अच्छा खेले हैं, मैं भी खेला हूँ। और यही मेरा बचपन रहा है खेल कूद का, इसी में मैंने पढ़ाई भी की है और खेला भी। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? वर्तमान में ये है कि हमारे जो
कुछ सीख रहे हैं, लोगों को मतलब फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास कौन खड़ा है, वो किस तरह की बात कर रहा है, जी जी क्या किस विषय पर वो चर्चा कर रहा है, वर्तमान पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी मैं उन बातों को सोचता रहता हूँ। किसी ने अच्छी बात की उसको मैं धारण कर लेता हूँ जी और फिर आगे मतलब समय में उसको करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वर्तमान में, मैं पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी से कर रहा हूँ। ना तो कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। जी जो करना है इसी धरती पर करना है। हमको जन्म मिला है मनुष्य का, तो मनुष्य का जो पूर्ण कर्तव्य है वो निष्काम भाव से करिए, उसको पूरा करिए, पूर्ण करिए। और फ्यूचर के लिए आपने जैसे जिसने किया है फ्यूचर में, हाँ, आगे आपका भविष्य में क्या उद्देश्य रहेगा ये थोड़ा तो बताइए जरा। भविष्य में मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जी जी नई जनरेशन है, वो अपनी ईमानदारी और वफादारी से काम करे। जी जी कोई उसमें कोई अफवाह या गलत सलत ना करे, जिससे कि अपने माता पिता का अपमान हो, उनका बदनामी हो। तो भी मैं तो अच्छा करना चाहिए उनका जी सोच जी में, और सोचना चाहिए उनको क्या करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत जोरदार बातें आपने हमारे दर्शकों के लिए आज़ाद जी बताई हैं। जी सर। और इसी प्रकार हमारे शो के माध्यम से हम लोगों को नए नए लोगों से जुड़ाते रहते हैं और बातें बताने का प्रयास करेंगे। अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गांव परवाह में जो रामलीला हुआ करती है थी, उसमें आपने कब डेब्यू किया और आप क्या रोल अदा करते थे, किस प्रकार का आपका किरदार था, उस विषय को थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए, बताइए ज़रा हमें। तो मैं सुनील आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रामलीला होती आ रही है, होती हाँ हाँ। रही है, उसमें उस समय मुझको मौका दिया गया मेरे रामायण में डेब्यू करने का। तो उसमें मुझको जामवंत का किरदार मिला। जी, बहुत बढ़िया तो किरदार था जामवंत आपका। का किरदार एक ऐसा किरदार था जैसे कि हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए पांडवों के साथ में गए हुए थे, जी जी और मैं उसमें मंत्री था जामवंत। जी तो जी मैं किरदार कर रहा था जी उसमें। तो उसको दर्शकों को देखा मैंने, फिर मैं पहली बार उसमें आया, डेब्यू मंच पे आया। जैसे ही मैं पर्दे पे आया तो मुझको लगा कि अंदर से कपकपी होने लगी, मतलब डर सा लगा मेरे को। जी जी, बहुत डर बढ़िया लगा तो किरदार मैंने था। सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मैं आया, किया मैंने साथ में, मतलब किरदार पूरा निभाया, जो भी जी चौपाई वगैरह तो मैंने किया। तो उसमें मुझको अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आगे और भी रामलीला होगी, जब और भी इसके जामवंत के अलावा और भी नए किरदार करने को मेरे को मौका दिया जाएगा तो मैं अवश्य करूँगा। तो ये हमारी टीम थी, जो भी बाला मंडली, जो रामलीला मंडली थी, उन्होंने फिर सोचा कि उन्हीं के रामलीला करी जाए। तो मेरा डेब्यू 2013 में हुआ था रामलीला में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद मार्केट में जो जी जी जी, वो स्थान बना हुआ, उस पर हमारी रामलीला हुई थी। एक आध जामवंत की कुछ एक आध वाक्यांश या चौपाई हमारे दर्शकों तक सुनाइए जी जरा आप। सलीम सर जी, जामन की चौपाई मैं सुना देता हूँ। जाम बंद के वचन सुनाए, सुन मत सुन हनुमत हृदय भाई। तो ये चौपाई है जामवंत की। तो इस तरीके से लोग वाग सोचते रहे कि यार जैसे ही पर्दे पे आते ही ये कौन है यार, ये बंदे को तुम लाए हैं शायद एक जोकर के रूप में लाया है, जब जामवंत का है। लोग बागों ने फिर जी देखा जी कि इसने तो अच्छा किया यार। सुबह जब मैं लोग बागों से मिला कि यार हम तो तेरे को वैसा समझ रहे थे, कुछ क्या कर पाएगा तू। मैंने कहा जो आप लोग सोच रहे हैं उसके विपरीत में गया और मैंने किया। तो उन्होंने सोचा कि यार ये बंदा तो है कुछ, आ गए उसको और कुछ मौके दिए जाएंगे। फिर 2016 में फिर से रामलीला हुई, हाँ, उसमें मैंने फिर से यही जामवंत का रोल मेरे को दिया गया, तो मैंने स्वीकार किया, बहुत बढ़िया दोबारा से किया आपने। किया इसी तरह। और अब रामलीला होगी आगे, तो जो भी रामलीला मंडली रहेगी वो मुझको मौका देगी, याद करेगी, तो मैं अवश्य जाऊँगा। बहुत बढ़िया किरदार आपने निभाया था और आपने ये सिद्ध करके बता दिया कि मंजिल उनको मिलती है जिनके बाजुओं में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा बड़ा अदाकारी कर सकता है। इसी प्रकार का आपने ये किरदार निभाया था। आज आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे शो टीम की तरफ से। आज की बात आपके साथ खास चर्चा में हमारे साथ थे आज़ाद जी। मिलेंगे एक नए शो में नए मेहमान के साथ, नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।